Hello children, Ravi Sir here. Welcome back to the third session of India's Heritage of Science and Technology, the fifth unit in the history section of your social science textbook for class 10. Dear children, in the previous session, we discussed science of medicine and surgery, then mathematics, right? We have discussed these two topics, okay? Now, in this session, we shall discuss astronomy and astrology together, right? So, shall we move on? Dear children, astronomy is the most ancient science. Astronomy, जितने भी साइंसेस हैं बच्चों दुनिया में, उनमें से सबसे एंशियंट, सबसे ओल्डेस्ट, पुराना अगर कोई साइंस है तो वो एस्ट्रोनॉमी को ही माना जाता है, राइट? तो आपको 1 मार्क के लिए अगर ये सवाल पूछा जाए कि विच इज द ओल्डेस्ट मोस्ट एंशियंट साइंस इन द वर्ल्ड, तो आपको जवाब आना चाहिए एस्ट्रोनॉमी, राइट? Many works related to astronomy were written in ancient India. Astronomy को लेकर कई सारी किताबें एंशियंट इंडिया में लिखी गई थी. A study of planets and their movements, constellation and other celestial objects was made through which astronomy and astrology were developed. बच्चों, ये पॉइंट जरा आपको डिटेल में मैं समझाना चाहूंगा, क्योंकि कई बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है कि सर एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी दोनों में अंतर क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू वर्ड्स. तो बच्चों ये समझो कि एस्ट्रोनॉमी जो है, राइट, से कि एस्ट्रोनॉमी है, उससे ये सब्जेक्ट किससे रिलेटेड है? अबाउट द स्टडी ऑफ प्लैनेट्स, राइट? ये जो हमारा सन है, ये जो दूसरे प्लैनेट्स घूमते रहते हैं, राइट ना, तो इनसे रिलेटेड जो स्टडी है, ओके, उसके बारे में ये एस्ट्रोनॉमी का सब्जेक्ट माना जाता है. दैट इज जो किस समय कौन सा प्लेनेट किस ज़ोडिएक साइन में रोटेट हो रहा है, घूम रहा है, राइट? तो ये समझाने का काम एस्ट्रोनॉमी करता है, राइट? अगर आप से फॉर एग्जांपल बड़ा वाला एक दूरबीन ले लो, राइट, और छत पे जाकर, टेरेस पे जाकर अगर स्पेस में आप सर्च करो तो आपको कई सारे ऐसे प्लैनेट्स मिल सकता है, राइट, दिख सकते हैं. तो दिस इज अ पॉइंट ऑफ एस्ट्रोनॉमी, उसे एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, राइट? याद रहेगा बच्चों, दिस इज अ स्टडी ऑफ, यस, a study of planets, ओके, ये कह सकते हो. और ये एस्ट्रोलॉजी क्या होती है तो बच्चों, हाँ, तो ये एस्ट्रोलॉजी, देखो दोनों में एस्ट्रो एक कॉमन वर्ड है, देखो, राइट? एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी में एस्ट्रो दैट इज पर्टेनिंग टू द स्पेस. तो ये एस्ट्रोलॉजी है बच्चों. तो पहले तो ये साइंस आया था, उसके बाद इन प्लैनेटरी पोजीशन को देखकर जो प्रेडिक्शन किए जाते हैं बच्चों, राइट, प्रेडिक्शन किए जाने लगे. जैसे कहते हैं ना कि आपके भी अगर आपने ज़ोडिएक साइन बनवाया हो, ज़ोडिएक हमसे हॉरोस्कोप बनवाया हो, तो उसमें भी ऐसा कुछ लिखा होगा, राइट, कि से फॉर एग्जाम्पल यहाँ
कुछ प्लैनेट्स मेंशन किए होंगे कि यहाँ ये प्लैनेट है, वो यहाँ ये प्लैनेट है, वगैरह वगैरह, राइट। तो बच्चों इस प्रकार कि यहाँ अगर ये प्लैनेट है तो क्या होता है, यहाँ अगर ये प्लैनेट होता है क्या होता है, तो ये बताने वाला सब्जेक्ट कौन सा है, एस्ट्रोलॉजी उसे कहते हैं। लॉजिक दौड़ाते हैं हम, लॉजिक लगाते हैं, राइट, कि जिस पर इस एस्ट्रोनॉमी के बेस पर जो प्रेडिक्शन किए जाते हैं उन्हें एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, राइट। जिसे हिंदी में, गुजराती में या संस्कृत में क्या कहते हैं, ज्योतिष शास्त्र, ओके, ज्योतिष शास्त्र कहते हैं, है ना। ज्योतिषी जो होते हैं वो क्या करते हैं, ये जो स्टडी करके उनका प्रेडिक्शन करते हैं, राइट। तो पहले आता है एस्ट्रोनॉमी और उसके बाद एस्ट्रोलॉजी, राइट। ओके, तो आप समझ गए बच्चों, आगे बढ़े। तो अ स्टडी ऑफ प्लैनेट्स एंड देयर मूवमेंट्स, देखिए, constellation and other celestial objects was made through which astronomy and astrology were developed, right. An organized and deep study of astronomy and astrology was made by the ancient universities of India. बच्चों ये दोनों सब्जेक्ट्स में, राइट, दोनों सब्जेक्ट्स में बहुत ही डीप स्टडी की गई थी इन एंशिएंट यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया में, राइट। आज के दौर में भी बच्चों ऐसी कई यूनिवर्सिटीज हैं जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी, यस, एस्ट्रोलॉजी का सब्जेक्ट भी ऑफर करते हैं पढ़ाई के लिए स्टूडेंट्स को। आर्यभट्ट एंड वराहमिहिर made the most remarkable contribution to the development of astronomy and astrology. अब आप कहोगे कि सर ये आर्यभट्ट तो मैथमेटिक्स में थे, तो बच्चों ये इन्होंने मैथमेटिक्स में भी उतना ही कंट्रीब्यूशन दिया है और इस एस्ट्रोनॉमी में भी वही कंट्रीब्यूशन दिया है, राइट। लेकिन आपको ये याद रखना होगा कि आर्यभट्ट अगर कहें तो क्या कहोगे उससे, उन्हें, आर्यभट्ट ये एस्ट्रोनॉमर थे बच्चों, राइट, एस्ट्रोनॉमर। और ये जो वराहमिहिर थे वे एस्ट्रोलॉजर। लेकिन एस्ट्रोलॉजी पढ़ने के लिए एस्ट्रोनॉमी तो जरूरी है, इसीलिए उन्होंने पहले एस्ट्रोनॉमी पढ़ी, उसके बाद एस्ट्रोलॉजी उन्होंने स्टडी की। यानी ये दोनों थे, एस्ट्रोनॉमर प्लस एस्ट्रोलॉजर, राइट। ओके, आगे बढ़े। तो आर्यभट्ट का पहले कंट्रीब्यूशन हम देख लेते हैं बच्चों। तो आर्यभट्ट मेड अ रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन टू एस्ट्रोनॉमी। इन्होंने एस्ट्रोनॉमी में बहुत ही रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन अपना प्रदान किया है। सो द फर्स्ट Indian satellite was named after his name as Aryabhat, right? कि एस्ट्रोनॉमी की दुनिया में इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन देने की वजह से आर्यभट्ट को कई सालों बाद जब आजाद भारत ने अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया था ना बच्चों, जो हमारे देश में से लॉन्च नहीं हुआ था क्योंकि हमारे पास वो GSLV या PSLV जिसे रॉकेट लॉन्चर्स सिस्टम जो कहते हैं, राइट, पोलर सिस्टम, वो हमारे पास नहीं थी। और इसीलिए हमने रशिया को रिक्वेस्ट किया था कि हमारा एक सैटेलाइट आपके यहाँ से स्पेस रिसर्च सेंटर से लॉन्च करके दो, और वहां से ये पहला सैटेलाइट लॉन्च किया गया था, राइट। और उसका हमने पहले इंडिया का पहला सैटेलाइट, उसका नाम क्या रखा था, इन आर्यभट्ट के नाम पर ही रखा था, राइट।
और इसीलिए आपको अगर ये सवाल पूछा जाए कि इंडिया ने अपना पहला सैटेलाइट कौन सा लॉन्च किया था, उसका नाम क्या था? यस, तो आर्यभट्ट। लेकिन अब थोड़ी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगा। तो बच्चों, ये सैटेलाइट तो हमारा था, लेकिन लॉन्च किसने करके दिया था? रशिया ने, वहां से करवाया था। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इंडिया का जो अपना है इसरो, राइट, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हमने खुद ने पहला सैटेलाइट जो लॉन्च किया था उसका नाम फिर क्या था? यस, हमारा मेड इन लॉन्च फ्रॉम इंडिया, तो उसका नाम था रोहिणी। याद रहेगा बच्चों, बट दिस इज फॉर योर जनरल नॉलेज, राइट? ओके, ये आपको नहीं पूछा जा सकता। आर्यभट्ट डिक्लेयर्ड दैट द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस, कि अर्थ है वो अपने ही ऑर्बिट पर, एक्सिस पर वो रोटेट करती रहती है, राइट? बच्चों, कई जो लोग हैं वो कहते हैं कि नहीं, ये तो पहले द सन है वो स्टेडी रहता है और अर्थ रोटेट करती रहती है, ये तो पहले कॉपरनिकस ने कहा था। तो बच्चों, कॉपरनिकस से कितने सालों पहले तो आर्यभट्ट ने कह दिया था। सोचो बच्चों, आप लास्ट सेशन में भी हमने देखा कि ग्रेविटेशनल फोर्स, लॉ ऑफ ग्रेविटी का रूल हम कहते हैं कि आइजैक न्यूटन ने पहले दिया था, लेकिन उससे 1000 साल पहले हमारे ही ब्रह्मगुप्त ने ये बुक लिखकर ब्रह्म सिद्धांत में ये एक्सप्लेन कर चुके थे, राइट? ओके, लेकिन जैसे कहते हैं ना बच्चों, हम गुलाम थे उस समय और ब्रिटिशर्स, अंग्रेज जो थे हमारे मालिक कहे जाते थे, तो उनको ये थोड़ी ना अच्छा लगेगा कि हमें सब बातों का क्रेडिट दे, राइट? आगे बढ़े। He proved that the basic reason for lunar eclipse is the shadow of Earth, right? कि ये ल्यूनर एक्लिप्स, चंद्र ग्रहण जिसे कहते हैं, उसका रीजन भी उन्होंने ही पहले समझाया था। दिस वॉज एड्रेस्ड एज आचार भर बाय द स्कॉलर्स। ये स्कॉलर्स ने उसको नाम दिया था आचार भर। ये आपको पूछा जाएगा बच्चों, राइट? तो ये कंट्रीब्यूशन था आर्यभट्ट का इन द फील्ड ऑफ, यस, इन विच फील्ड? एस्ट्रोनॉमी, नॉट एस्ट्रोलॉजी। हाँ, ये कोई ज्योतिष नहीं थे, ओके, ही वॉज एन एस्ट्रोनॉमर। बच्चों, अगर आपको ये 2 मार्क्स के लिए ये सवाल पूछा जाए कि एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ आर्यभट्ट इन द फील्ड ऑफ एस्ट्रोनॉमी, तो आपको ये 5 पॉइंट्स आपको लिखने होंगे, सिर्फ ये 5 पॉइंट्स, राइट? आगे बढ़े। अब देखते हैं वराहमिहिर का क्या कंट्रीब्यूशन था। वराहमिहिर वॉज द ग्रेटेस्ट एस्ट्रोलॉजर, ओके, देखो, ग्रेटेस्ट एस्ट्रोलॉजर एंड ऑल्सो एस्ट्रोनॉमर ऑफ एंशिएंट इंडिया। सबसे बड़े एस्ट्रोलॉजर वराहमिहिर को माना जाता है बच्चों, और साथ में एस्ट्रोनॉमर भी थे बच्चों। जैसे मैंने आपको समझाया कि एस्ट्रोनॉमी का नॉलेज हो तभी आप एस्ट्रोलॉजी पर जा सकते हो, इसलिए एस्ट्रोनॉमी तो आती थी उनने, है ना? ओके, आगे उनका कंट्रीब्यूशन देखें। और वराहमिहिर डिवाइडेड एस्ट्रोलॉजी इनटू 3 सेक्शंस। 3 भागों में उन्होंने एस्ट्रोलॉजी को डिवाइड किया था। यस, नंबर 1 तंत्र, उसके बाद होरा, उसके बाद संहिता। बच्चों, ये एस्ट्रोलॉजी के 3 भाग कहे जाते हैं, तंत्र ज्योतिष, होरा ज्योतिष, संहिता।
बच्चों इसके डिटेल में ले जा सकता हूं, लेकिन ले जाना अब जरूरी नहीं लगता आपके लिए. ओके, एनीवेज, ही रॉट एन इंपॉर्टेंट बुक नेम्ड बृहद संहिता. राइट, एस्ट्रोलॉजी के दुनिया में नंबर 1 इस बुक को कही जाती है बच्चों, बृहद संहिता. राइट, this book gives information about the effects of planets on man's future. Right? बृहद संहिता समझाती है कि जो प्लैनेट्स होते हैं बच्चों, ये इंसानों के फ्यूचर पर कैसे इफेक्ट करते हैं. ये प्लैनेट्स है ना, ये मून है, सन है, मार्स है, मर्क्यूरी है, राइट, जुपिटर है, वीनस है, सैटर्न है, वगैरह वगैरह. ये सारे प्लैनेट्स हमारे लाइफ पर कैसे असर करते हैं. पहले तो आप ये पूछोगे कि सर कैसे असर करते हैं, बाद में देखते हैं. पहले हमें ये बताओ कि क्या ये असर करते भी हैं. तो बच्चों, अब तक हमने जो स्टडी की, वरामीर ने इतना बढ़िया कंट्रीब्यूशन दिया, पूरी जिंदगी उसमें खपा दी. तो बच्चों वो पागल तो नहीं थे, राइट ना. और प्लैनेट्स का तो हमारे जीवन पर असर होता ही है बच्चों. से फॉर एग्जाम्पल, चलो अब तो मॉडर्न साइंस भी अब तो एक्सेप्ट करने लगा है कि मून के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण दरिया में एब्स और टाइड्स आते हैं, भरती और ऊट जिसे कहते हैं हम, राइट, तो आते रहते हैं. तो बच्चों, अगर पानी पर ये इफेक्ट होती है तो हमारी बॉडी तो बच्चों 70% तो हमारी पानी से बनी हुई है, तो हमारे दिमाग पर नहीं असर करेगा, राइट ना. उतना ही नहीं, अगर एक प्लेनेट ये असर कर रहा है बच्चों, तो बाकी के प्लेनेट्स क्यों छोड़ने लगे हमने, वो भी असर करता है बच्चों, राइट. और इसीलिए हर मेंटल असाइलम में बच्चों, यू विल बी सरप्राइज टू नो कि पूनम का जो दिन आता है, पूनम या अमास जिसे कहते हैं, फुल मून, राइट, तो उस दिन जो मेंटली एग्रेसिव जो लोग होते हैं वहाँ पे, पेशेंट होते हैं, उनको बांध के रखा जाता है. अगर बच्चों ये एस्ट्रोलॉजी जो बकवास होता तो वो क्यों बांधने लगे थे, वो तो डॉक्टर्स हैं, साइकियाट्रिस्ट है ना. एनीवेज, तो इफेक्ट्स ऑफ प्लैनेट्स ऑन मैन्स फ्यूचर, फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, कि हमारे किस प्लैनेट का ज्यादा असर हमारे जीवन पर पड़ रहा है, उसके हिसाब से हमारा नेचर कैसा होगा. वेरियस क्लासेस ऑफ एनिमल्स, द गुड टाइम फॉर मैरिज. आज के समय में भी विवाह का मुहूर्त देखकर ही शादी ब्याह रचते हैं ना बच्चों, राइट. फॉर मेकिंग पॉन्ड्स, अगर तालाब खुदवाने हो, कुएं खुदवाने हो, गार्डन्स बनवाने हो, या सोइंग करनी हो, बीज रोपने हो, राइट, खेती में, तब भी एस्ट्रोलॉजी का सहारा लिया जाता है बच्चों. पंचांग देखकर ये काम किए जाते थे, राइट. लेकिन अंग्रेजों को, जो हमारे मालिक हुआ करते थे, उनको तो ये बात अच्छी नहीं लगती थी कि जो हम इतने एडवांस थे स्टडीज में, और इसीलिए जो उन्हें नहीं आता था बच्चों, वो सारे सब्जेक्ट्स हमारे बैन करवा दिए गए थे, या तो उन्हें बदनाम कर दिया था. और यही बदनामी आज के लोग भी ये मानते हैं कि नहीं, ये तो ढकोसला है, दिस एंड दैट. वो किसकी जुबान बोल रहे हैं, वो मालिक की, अंग्रेजों की, राइट. एनीवेज डियर, दैट वाज द टॉपिक एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी एंड astrology. I hope you understood this topic thoroughly. So that's all in today's session. See you soon with a new topic and a new hope of learning something new. Till then, wish all the very best for today's learning. Bye.